हेलो, माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। क्या मेरी आवाज आ रही है? आई होप आ रही होगी, है ना? आई होप अब मेरी आवाज आ रही होगी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अनअकैडमी सेपियंस। और आप सभी का हार्दिक स्वागत है ना? आई होप कल का छुट्टी एंजॉय किए होंगे आप। तो अबाउट माई सेल्फ, माई नेम इज पीयूष कमल। और मैं आपको अनअकैडमी की आप अनअकैडमी पे हमको फॉलो भी कर सकते हैं। और मैं आपको अनअकैडमी की प्लस और स्पेशल दोनों जगह पढ़ाता हूँ। हमें फॉलो करने के लिए आपको करना क्या रहेगा? बस पीयूष कमल लिख के सर्च कर दीजिए अनअकैडमी की ऐप। आप प्रोफाइल भी सर्च कर सकते हैं, है ना? गूगल बाबा पे फॉलो क्या बोलते हैं, गूगल बाबा पे सर्च मारिए पीयूष कमल। मैं आपको स्पेशल क्लासेस सुबह 7 बजे और जस्ट छोटी सी ब्रेक के बाद मैं 8 बजे पढ़ाता हूँ। 12 बजे अनअकैडमी सेपियंस पे यूट्यूब की क्लास, और इसी का प्रैक्टिस शाम को 5 बजे को, है ना? और अनअकैडमी का ऐप पहली बार जब कभी भी इंस्टॉल कीजिएगा, जब कभी भी पहली बार इंस्टॉल कीजिएगा, तो आपको एक रेफरल कोड की आवश्यकता होगी। उस रेफरल कोड में डाल दीजिएगा सिर्फ एक ही कोड, विच इज पीयूष के लाइव। ठीक है, क्या डाल दीजिएगा? पीयूष के लाइव। रही बात प्लस की, तो ये पेड कोर्सेज है। इसमें मेरी क्लास चलती है सुबह 10 बजे, शाम को 7:30 बजे। सुबह 10 बजे है अपना फुल मॉक प्रैक्टिस, ये हमारा फुल मॉक प्रैक्टिस है। और शाम को 7:30 बजे हमारा चलता है चैप्टर वाइज में प्रैक्टिस, चैप्टर वाइज रिवीजन, चैप्टर वाइज थ्योरी का, है डेली। और इसमें 7:30 बजे हम पढ़ा रहे हैं आपको मैकेनिक्स, और एक अल्टरनेट में चल रहा है ऑप्टिक्स, विच इज रे और वेव ऑप्टिक्स। प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आपको मेरे गाइडेंस में आना है तो आपको एक रेफरल कोड फिर से यूज करना रहेगा, वही पीयूष के लाइन। जब आप अनअकैडमी पहली बार इंस्टॉल कीजिएगा तब भी वही कोड, और प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिएगा तब भी वही कोड रे बाबा। चलिए कुछ और नया चीज आपको बताते हैं। जैसे ये रहा, क्या कहाँ गया, कहाँ गया रे भाई? ये रहा, आ गया नई आइकोनिक। लो भाई, जिसका इंतजार था वो आ गया, है ना? नई सीरीज आई है, नई एक्साइटमेंट के साथ, नई ऑफर के साथ, है ना? बेनिफिट्स ऑफ आइकोनिक सब्सक्रिप्शन। आइकोनिक सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट ये है कि लाइव डॉट सॉल्विंग, लाइव मेंटरशिप गाइडेंस, फिजिकल नोट्स ही आपको हार्ड कॉपी के रूप में आपके घर में किताब के रूप में पहुंच जाएगा। और भी बेनिफिट, जितने भी प्लस के बेनिफिट्स है वो तो सब मिलेंगे ही मिलेंगे, एडिशनल में और भी ऐड है। तो आइकोनिक सब्सक्रिप्शन के लिए सर क्या करना रहेगा? तो भाई उसके लिए भी एक रेफरल कोड की आवश्यकता पड़ती है, और उस रेफरल कोड को कहते हैं पीयूष के लाइव। ठीक है, क्या कहते हैं? पीयूष के लाइव। आप अपना डॉट इतना पूछिए, है ना? टेंशन ना लें। अगर आपको कहीं से भी कोई दिक्कत लग रहा है तो आप कॉल कर लीजिए अनअकैडमी को, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया हुआ है, सारा का सारा लिंक दिया हुआ। प्लस सब्सक्रिप्शन का एक फायदा, आइकोनिक सब्सक्रिप्शन का एक फायदा और है कि आप कनेक्ट कर सकते हैं मेंटर के साथ। मेंटर आपके टॉपर रहेंगे, ऑडियो कॉल, है ना? डॉट क्लियरिंग सेशन, हर चीज आपके एप्स में, सब चीज, सब चीज है ना? कैसे लेना है, ये रही स्टेप्स, ये स्टेप्स को फॉलो कर लीजिएगा, अनअकैडमी की ऐप में सब मिल जाएगा। ब्रांडेड नोट्स, तो अभी तो बताया मैंने कि अगर आप आइकोनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अनअकैडमी की ब्रांडेड नोट्स आपके घर पे पहुंच जाएगी हार्ड कॉपी के रूप में, है ना? और जिसमें रिव्यू किया गया है टॉप रैंकर्स के द्वारा, टॉप फैकल्टी के द्वारा, है ना? और ऐप में भी याद रखिएगा, आइकोनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो ये ब्रांडेड नोट्स आपके घर पे आएगा हार्ड कॉपी के रूप में। और प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यह आप एप्स में एक्टिवेट कर सकते हैं। और दोनों लेने के लिए बस एक ही चीज काफी है, विच इज कॉल्ड एज पीयूष के लाइव। एक ही कोड काफी है, विच इज पीयूष के लाइव। ठीक है रे बाबा? ठीक है सर। लंबी बैचेज 1 साल 2 साल के लिए बैचेज फिर से आ चुकी है आपके लिए, है ना? मेरी भी क्लासेस चल रही है, जैसा कि आपको टाइमिंग बता चुके हैं। और इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको एक रेफरल कोड डालना पड़ेगा, पीयूष डाल दीजिएगा। और जानते ही आप कैसे टेस्ट होता है। प्लस के सब्सक्रिप्शन के जितने फायदे हैं सब आपको आइकोनिक में मिल जाएंगे। आइकोनिक सब्सक्रिप्शन 12 महीना, 18 महीना, 24 महीना आप आराम से लीजिएगा। अगर आपको लोन की सुविधा चाहिए तो ये रही नंबर, इस नंबर पे कॉल जरूर कीजिएगा। सर दिख नहीं रहा, ये रहा नंबर, इस नंबर पे कॉल करके अपना सारा समस्या का समाधान लाइएगा। और फिर से आ रहा है रे बाबा 4 करोड़ का स्कॉलरशिप,
हर संडे 11 बजे जरूर दीजिएगा, इसी को स्कैन करके ज्वाइन कर लो। इसमें अगर रेफरल कोड मांगेगा तो फिर से डाल दीजिएगा पीयूष के लाइन। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं आज का, है ना, चहिता टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं बढ़िया से, ठीक है। चलिए सर, चलिए स्टार्ट कीजिए सामने। हाँ, दिस इज योर ग्राफ। कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है, दिस इज योर ग्राफ। ये लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए हुए थे, एक बार और बताना पड़ेगा क्या? एक बार और बताना पड़ेगा क्या? नहीं ना। पोजीशन टाइप का ग्राफ सबसे पहला, इसका अगर डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो वेलोसिटी आएगा और शार्प टर्न नहीं ले सकता, और दूसरा है ना शार्प टर्न नहीं ले सकता, है ना, ये बताए हुए हैं। पहला ग्राफ ये था कि एसटी का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आया, अगर एसटी का ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन आया मतलब एस आपका कांस्टेंट है, जब एस कांस्टेंट है तो कॉमन सी बात है उसका सिंगल डिफरेंशिएशन वेलोसिटी भी जीरो होगा, फिर उसका डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। तो ग्राफ हम लोग ऐसे ऐसे बना देते थे। एक सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि टाइम के पैरेलल ग्राफ हुआ तो इसका मतलब टाइम कांस्टेंट विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ये क्या हो जाएगा बोले तो, इम्पॉसिबल, है ना, ये बताए हुए थे, ठीक है, ये बताए हुए थे, क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं, ये चीज तो बताए हुए थे आपको हम। फिर से बता दे क्या? अरे भैया ओबीएस की तो, ओबीएस मेरे ओबीएस। चलिए ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ में बस एक चीज याद रखिएगा कि इसका अगर स्लोप निकालते हैं मतलब डिफरेंशिएशन तो वो वेलोसिटी देगा, है ना। अब आगे का ग्राफ करते हैं, ये वाला ग्राफ देखिएगा एस और टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एस अगर टी के डायरेक्टली है तो सिंगल डिफरेंशिएशन वेलोसिटी तो कांस्टेंट आएगा, इसका और डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन तो जीरो आएगा। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब ये वाला ग्राफ जस्ट कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, है ना। ये वाली ग्राफ एक सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो एम्स का भी सवाल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। क्या कहता है भाई, ये ग्राफ का इक्वेशन देख के पता चल रहा है एस जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, पता चल रहा है एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, क्योंकि सिमेट्रिकल किसके तरफ है, प्लस एस की तरफ है, उसी का छोटा पावर। तो वेलोसिटी का ग्राफ निकालेगा, अरे भाई पहले डिफरेंशिएट तो करो, टू टी, एक सेकंड सर, वेलोसिटी टू टी आ गया, अब टू टी का मतलब क्या हो गया, इट्स अ कांस्टेंट, है ना। दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, and then acceleration again differentiate it to which is constant। तो अब कैसा ग्राफ होगा सर, ये तो कांस्टेंट आ गया। अरे तो कांस्टेंट का जैसा ग्राफ होता है वो कांस्टेंट बना दो, कांस्टेंट का जैसा ग्राफ होता है कांस्टेंट का बना दो, टेंशन काहे लेते हो, बन गया। दिस इज योर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। कहने का मतलब मैं आपको सिखा रहा हूं कि ग्राफ चाहे जिसका भी दिया रहे बाकी का भी ड्रॉ करने आना चाहिए। किसी को दिक्कत है सांबा? ग्राफ किसी का भी दिया रहे आपको ड्रॉ करने आना चाहिए, ड्रॉ करने आना चाहिए। अब देखिएगा एक ट्विस्टिंग, ये यहीं से शुरू हो रहा है, टी का मान 0 पे एस 0 है, इनिशियली स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बट अगर यू का मान 0 नहीं है, इनिशियली 0 नहीं है, पैटर्न तो वही होगा, बस ग्राफ थोड़ा सा ऊपर की ओर होगा। ग्राफ थोड़ा सा कैसे होगा, थोड़ा सा ऊपर की ओर होगा, ऑरिजिन से पास वो नहीं करेगा, ऑरिजिन से पास वो नहीं करेगा, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, ऑरिजिन से पास ग्राफ नहीं करेगा, ऑरिजिन से ग्राफ पास नहीं करेगा, क्योंकि टी का मान 0 पे यू का मान 0 नहीं है। सही है गलत है, ये जल्दी बताओ, ये वाला ग्राफ सही है कि गलत है? इसमें तो भैया एक्सेलरेशन 0 था, हाँ सर। इसमें अरे सर हल्का मचा दिए, सुनो बच्चा यही गलती करता है जो हम आपको नहीं चाहते हैं कि आप गलती करें, ठीक है, बच्चा यही गलती करता है ये दोनों ग्राफ में। जैसे सुनिएगा, ग्राफ जो है फॉलो कर रहा है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर आप इनिशियल वेलोसिटी के बारे में अगर जानना चाहेंगे
तो मैं दावे के साथ कहूंगा इसको एक बार अरे तो यू डायरेक्ट दिख रहा है ना तुमको। सुन लो, अच्छा कंसेप्ट है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर सा कंसेप्ट है, पहले गलत करेंगे फिर सिखाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी यू है, इसका मतलब इनिशियल स्लोप होगा ये, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब इनिशियल स्लोप होगा। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सही नहीं लग रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। दिस इज द इनिशियल स्लोप सर यू। यानी कि इनिशियल यहाँ जीरो नहीं है, स्लोप कुछ पॉजिटिव वैल्यू है। सच में तुम ग्राफ को अगर ध्यान से देखोगे, मेरे लाल लाल कलम, सच में कुछ पॉजिटिव वैल्यू है यार, जीरो तो नहीं है, सच में कुछ पॉजिटिव वैल्यू है। और ये एकदम इक्वेशन जो है, ग्राफ जो है एकदम सटीक है कि एच टी का जो ग्राफ होगा हल्का सा यहाँ पे ऐसे तुरंत 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 उठ जाएगा, तुरंत उठ जाएगा। अब ये वाला कहानी क्या है भाई, इतना लंबा लिफाफा तो कर दिया। जैसे आपके पास समीकरण है s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, अगर आप इनिशियल वेलोसिटी पूछेंगे तो कितना आएगा सर, वो तो जीरो है। हाँ, क्या ग्राफ में स्लोप जीरो दिख रहा है तुमको? अरे हाँ सर, इनिशियल चूंकि जीरो था, इनिशियल वेलोसिटी चूंकि जीरो था, तो हमको स्लोप भी क्या दिखना चाहिए था, जीरो दिखना चाहिए था, पर दिख नहीं रहा है। स्लोप जीरो मतलब ऐसे दिखना चाहिए था, ग्राफ दम टेंजेंट के एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो कैसे ग्राफ बनेगा, ये तुमको वही है, एकदम सही ग्राफ है। बस ये याद रखिएगा, ये टेंजेंट जो है ना एक्स एक्सिस के स्टार्टिंग में पूरा इस एक्स एक्सिस की तरफ होता है। इसका जो इनिशियल ग्राफ होता है वो एग्जैक्टली एक्स एक्सिस की तरफ ज्यादा होता है, ताकि इसका स्लोप हमको क्या मिले, इनिशियल वाला स्लोप जीरो, इनिशियल वाला स्लोप जीरो, इनिशियल वाला स्लोप जीरो। क्यों? ताकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो दोनों ग्राफ सेम है, बस दोनों में थोड़ा सा डिसिमिलरिटी है। ठीक है, जैसे एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिएगा क्या हम सिखाएं। अगर ग्राफ ऐसे सिमेट्रिकल है, इसका मतलब u का मान जीरो, क्योंकि इनिशियल स्लोप क्या तुमको जीरो दिख रहा है? बहुत ही सुंदर। कौन सा समीकरण फॉलो करेगा, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। अगेन अगर ग्राफ यही इसी का रहे एस वर्सेस टी का, पर ग्राफ जो है ना स्टार्टिंग हो रहा है यहां से और स्टार्ट हो के पहुंचा ऐसे, इसमें u जीरो नहीं है, इनिशियल स्लोप जीरो नहीं है, तो ये ग्राफ किसका है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बस ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है, बस ये गलती नहीं कीजिएगा। कुछ बच्चे ये भी गलती करेंगे कि ग्राफ इधर दे देंगे, भैया टाइम निगेटिव नहीं होगा। कुछ बच्चे ये भी गलती करेंगे कि ग्राफ ऐसे दे देंगे, पर भैया टाइम निगेटिव नहीं होता। क्या तुम यहां तक क्लियर है? क्या तुमको यहां तक क्लियर है मेरे सांभा? क्या तुम्हें यहां तक क्लियर है पूरा? मैं लैपटॉप को चार्ज में लगा दूं। क्या तुम्हें यहां तक क्लियर है? हाँ सर, तो आ जाइए, आ जाइए फिर से इसी क्वेश्चंस के ऊपर। ये ग्राफ क्या दिखाता है तुमको सर? ये कौन सा सवाल है भाई? अच्छा, ये ग्राफ ऐसे है ना, ये ग्राफ ऐसे छोटा पावर टी है, तो ए स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होगा, ए स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होगा। क्या तुमको ये महसूस हो रहा है कि हर समय इसका वेलोसिटी घट रहा है? पहले इसका वेलोसिटी ये इतना बड़ा था, बाद में इसका वेलोसिटी ऐसे टेंजेंट घट रहा है। टेंजेंट क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है ना। यानी कि तुम देख रहे हो इसका जो टेंजेंट है, सर टेंजेंट का मतलब स्लोप, अरे सर स्लोप का मतलब वेलोसिटी ना, तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। अब वेलोसिटी घटेगा मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव, है ना। तो इस प्रकार का ग्राफ देखने को मिलेगा, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि इस घोड़े का वेलोसिटी जो है घट रहा है। बट अगर थ्योरेटिकल बात किया जाए, थ्योरेटिकल बात किया जाए, थ्योरेटिकल, तो आपके सामने ग्राफ है, इक्वेशंस है, क्या एस जो है रूट टी के प्रोपोर्शनल है? हाँ सर, एस जो है रूट टी के प्रोपोर्शनल है। क्या तुम इसका डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी निकाल सकते हो, ds बाई डी टी? रूट टी का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट टी। अरे सर एक बात, एक अच्छा, वेलोसिटी जो आ गया रूट टी के इनवर्सली, वाह मजा आ गया भाई, मजा आ गया, मेरे को मजा आ गया, मेरे को मजा आ गया, मेरे को मजा आ गया।
ये तो गधा भी देख के बता देगा कि अगर टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा, खत्म। इनवर्सली का संबंध है ना, टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा। वैसे हमने प्रैक्टिकल क्या बोलते हैं, ग्राफिकल व्यू भी देख लिया कि टेंजेंट घट रहा है तो वेलोसिटी घट रहा है, हम लोग डिफरेंशिएट भी करके देख लिए। अच्छा सर, अगर ऐसा बात है, अगर यही बात है तो एक्सेलरेशन निगेटिव आना चाहिए। अगर यही बात है तो एक्सेलरेशन तो निगेटिव आना चाहिए। देखें जरा कितना दम है। एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी कितना है बच्चा, 1/√t, 1/2√t। कितने लोग इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं? t का पावर माइनस आधा है ना। क्या तुमको डिफरेंशिएशन आता है? पावर मल्टीप्लाई हो जाता है और जो एक्चुअल पावर है उसमें घट जाता है। क्या तुमको पता चल गया एक्सेलरेशन नेगेटिव है? क्या तुमको पता चल गया? पूरा करने के अचार लगाएंगे, पूरा करके अचार लगाएंगे। क्या तुम्हें पता चल गया एक्सेलरेशन नेगेटिव है? हाँ, पूरा करके अचार नहीं लगाएंगे। फील आ गई? फील आ गई? मुझे बताओ यार फील आ गई? इक्वेशन से भी आप जज कर सकते हैं, इक्वेशन से भी आप जज कर सकते हैं, इक्वेशन से भी आप जज कर सकते हैं। जी सर आ गई, ठीक है। सर आपने दोनों मेथड क्यों बताया? क्योंकि हमेशा ग्राफ का मेथड नहीं लगता है, तो आपको डिफरेंशिएशन भी करने आना चाहिए। हमेशा ग्राफ का मेथड नहीं लगता है तो आपको डिफरेंशिएशन भी करने आना चाहिए। अगला ग्राफ आता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम। सर फालतू का ग्राफ है, फालतू का ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम सबसे फालतू का ग्राफ है, क्योंकि जानते हैं सर वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड, ये तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। डिवीजन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप। मतलब वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ होता है ना, उसका स्लोप क्या दे देगा? एक्सेलरेशन, है ना। और ग्राफ तो खुद वेलोसिटी के बारे में बताएगा। सर एक बात और है, एक बात और है दया, एक बात और है। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अरे हाँ, ये मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है मेरे सांबा? एरिया। इसका मतलब VT का जो एरिया होगा ना, वो क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा? क्या देगा? क्या देगा? क्या देगा? क्या देगा? क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हाँ याद रखिएगा, एरिया जब भी देता है चेंज के फॉर्मेट में देता है, ठीक है। मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ये चेंज करने का मतलब क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। सर एक बात और, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ शार्प नहीं हो सकता। शार्प क्यों नहीं होगा? जैसा हम पहले भी आपको सिखा दिए थे यहाँ एक्सेलरेशन टाइम वाले में। कहाँ गए रे एसटी खां? शार्प कोई भी ग्राफ क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं किया जाता, इसलिए शार्प नहीं हो सकता। बहुत अच्छा सूर्या सरकार, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आ जाइए आगे। सर एक बात है, क्या बात है? ग्राफ शुरुआत कीजिए प्लीज, बताइए। ये ग्राफ को देखकर आपके मन में क्या विचार आता है? ये ग्राफ आपको देख के आपके मन में क्या विचार आता है? क्या मन में विचार आता है कि वेलोसिटी तो सुरेश के का कांस्टेंट है? क्या आपके मन में विचार आता है कभी कभी वेलोसिटी तो ये कांस्टेंट है? लगता तो है सर। मतलब एक्सेलरेशन 0। इसका मतलब एक्सेलरेशन का ग्राफ अगर खींचे, क्या तुम खींच लोगे? सर एक्सेलरेशन 0 है। सही है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक्सेलरेशन 0, फोर्स 0, मोमेंटम कांस्टेंट। मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। क्या बात है आरती, क्या बात है आरती। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, वेलोसिटी कांस्टेंट, मोमेंटम कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0, फोर्स 0, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। आगे पूरा कंसेप्ट आ जाता है यहाँ पे, है ना। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए अगला पॉइंट। सर डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे? जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे? क्या वो टी के प्रोपोर्शनल? कैसे 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 हम कैसे पता करें? हम कैसे पता करें? हमको बताइए, हम कैसे पता करें?
मैं बताता हूँ। आखिर कहां से आया ये मैं बताता हूँ। ऊपर वाले में तो दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूँ। बताओ ना, इतना लेट? अरे कलम डिसाइड करने में टेंशन, समय लग जाता है। हाँ, मैं तुमको बताता हूँ पहला कि एस ही इंटू टी इंटीग्रेशन, वेलोसिटी कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t। ये एक घटिया मेथड, ये एक बेकार सा मेथड। जब हमको पता है कि एक्सलेरेशन 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैं सीधे ये नहीं लगा सकता s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ, एक्सलेरेशन 0 है, s जो आ गया t के डायरेक्टली, s जो आ गया t के डायरेक्टली। और अब डायरेक्टली आया है तो ग्राफ खींचने में कोई दिक्कत नहीं है आपको। जब डायरेक्टली आ गया है तो आपको s वर्सेस t का ग्राफ खींचने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ना? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। यार ये नीचे लाल लाल क्या दिख रहा है? हाँ हाँ हाँ, चलिए कोई बात नहीं, देखने दीजिए। अगला सवाल ये क्या कहता है, कुछ तो दया है गड़बड़। सर ये ग्राफ हमको कह रहा है कि टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी जो है टाइम के डायरेक्टली है। वाह, वेलोसिटी जो है टाइम के डायरेक्टली, वाह 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 वाह। और एक्सेलरेशन, अरे एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, कांस्टेंट आ जाएगा। एक्सेलरेशन के लिए क्या करते हैं, एक बार आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, कांस्टेंट आ जाएगा। आ गया तो ग्राफ भी ड्रॉ कर दीजिए। आ गया तो ग्राफ भी ड्रॉ कर दीजिए, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का और डिस्टेंस वर्सेस टाइम का। कैसे? अरे कैसे खींचे हम ग्राफ हो सांभा, कोई तो हमें बताओ। अरे सर कांस्टेंट का ग्राफ खींचने नहीं आता आपको, बताइए। और वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रहा है, ऐसे खींच दीजिए। अच्छा डिस्टेंस वाला क्या होगा? ए बोलो ना, डिस्टेंस वाला क्या होगा? क्या इसमें भी अपना जुगाड़ लग जाएगा? जुगाड़ नहीं, उसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर इक्वेशन ऑफ मोशन जुगाड़ है तो भैया तेरा नीट हो गया। इक्वेशन ऑफ मोशन काइनेमेटिक्स की जान है, इक्वेशन ऑफ मोशन काइनेमेटिक्स की जान है। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन? मैं तो डायरेक्ट लिख दूंगा। सर आप टीचर हो तो आप लिख सकते हो क्योंकि आपको याद है। हम लोग क्या करेंगे, अरे तुम लोग वो करो जो मैं करता हूं। फॉर्मूला तो पता होगा, एस इज इक्वल टू वी टी, मतलब इंटीग्रेशन कर दो। v जो है t के डायरेक्टली, इसका एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू, मतलब s जो आ गया टी स्क्वायर के डायरेक्टली। एक और मेथड है, एक और मेथड है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर ए बच्चा 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 बच्चा, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे, हाँ ये वेलोसिटी का ही कर्व था, ये वेलोसिटी का ही कर्व था। और t का मान 0 पे हमें पता चल रहा है कि वेलोसिटी कितना है, 0। अभी स्लोप नहीं निकालेंगे, अभी तो पॉइंट्स ही है वेलोसिटी 0। तो s जो आ गया फिर से टी स्क्वायर के डायरेक्टली, और हमने यहाँ पे डायरेक्टली एक लाइन में लिख दिया था। ठीक है, तो भैया पढ़ाते पढ़ाते हो गया है, इसलिए मैंने लिख दिया। खैर खैर खैर, ग्राफ कैसे हो सर? पाराबोला, कमेंट में करके बताओ यार, कितने लोगों को पाराबोला का ग्राफ खींचने में बहुत दिक्कत होता है? कितने लोगों को पाराबोला का ग्राफ खींचने में दिक्कत होता है, कमेंट में करके बोलो रे सांभा। कमेंट करके बोलो कितने को ग्राफ खींचने में दिक्कत होता है पाराबोला का। होता है तो मैं हूं इधर। नहीं होता है सर, बहुत ही अच्छा। नहीं होता है, बहुत ही अच्छा। मैंने आपको ट्रिक बताया था, छोटा पावर छोटा पावर छोटा पावर। सर डिस्टेंस का छोटा पावर, डिस्टेंस का छोटा पावर, बस छोटे पावर की तरफ, डिस्टेंस का छोटा पावर छोटे पावर की तरफ। डिस्टेंस का छोटा पावर यानी कि छोटे पावर की तरफ ये सिमेट्रिकल होता है। सर इधर डॉटेड क्यों बनाए? अरे डॉटेड इसलिए बताएं क्योंकि टाइम इधर निगेटिव है, जो कि मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। बात तो सही है मास्टर साहब, टाइम नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहां आ जाइए। ये क्या ग्राफ है? हाँ,
इस ग्राफ में खास बात थी कि u 0 था, इस बात में खास बात है कि u 0 नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। तो v का समीकरण u प्लस at लिखाएगा, एक्सेलरेशन इसमें कांस्टेंट होगा, सिंगल डिफरेंशिएशन, और एस भी पूरा पूरा लिखाएगा, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, पूरा का पूरा लिखाएगा। और ग्राफ कैसे खिंचाएगा सर? लिखा तो गया पूरा, ग्राफ कैसे खिंचाएगा? लिखा तो गया पूरा। तो सबसे पहला एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सबसे पहला एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, और दूसरा डिस्टेंस वर्सेस टाइम। ग्राफ ऑरिजिन से उठाएं या कहीं और से उठाएं? ऑरिजिन से उठाएं या कहीं और से उठाएं? पैराबोला होगा हमको पता चल रहा है, पर ऑरिजिन से उठाएं या कहीं और से उठाएं? ऑरिजिन से उठाएं तो कहीं और से उठाएं। सर आप उठाइएगा तो ऑरिजिन से ही, लेकिन हाँ इनिशियल वेलोसिटी कुछ है तो सीधे ऐसे भाग जाइएगा, और इसमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं था, तभी तो आपने इसका स्लोप इनिशियली एकदम टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल कर दिया, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी नहीं था। इनिशियल स्लोप क्या होना चाहिए? 0, which is parallel to x axis, which is parallel to x axis। यहाँ पे स्लोप क्या होना चाहिए? पैरेलल टू x axis। दोनों ग्राफ सेम है, बस आपको समझना है कि दोनों में क्या क्या लग रहा है। ग्राफ में कोई दिक्कत है बच्चा? एस 0 रहेगा, है ना? एस ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन से क्यों पास करवा रहे हैं? क्योंकि इनिशियली स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन। हाँ लिखा रहता है कि इनिशियली स्टार्ट फ्रॉम 50 मीटर, तो भैया 50 मीटर ऊपर होता है, ऊपर से पास करवाते। ठीक है, सब गलत किया है। ठीक है, अगला ग्राफ। ये कौन सा सवाल है यार? सर हमको लग रहा है ना इस घट रहा है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, इसका मतलब इसका स्लोप जो एक्सेलरेशन होता है ये निगेटिव है, हाँ लेकिन कांस्टेंट है, घट तो रहा है ना? ग्राफ तो घट रहा है ना बच्चा, तुमको दिख रहा है? ग्राफ जो है घट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका एक्सेलरेशन जो होगा निगेटिव होगा। समीकरण लिख दो, सवाल बन जाएगा। v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी, और s वाला समीकरण ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर बन गया, बन गया। सवाल खत्म, सवाल खत्म। सर देख रहे हो, मैं तुमको इसके अलावा जितना भी ग्राफ होता है मैं सब लिखना सिखा रहा हूं, इसके अलावा जितना भी ग्राफ होता है मैं सब लिखना सिखा रहा हूं। एग्जाम का कोई भरोसा नहीं कब क्या पूछ। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम और डिस्टेंस वर्सेस टाइम। सर एक्सेलरेशन निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है लेकिन कांस्टेंट है, यही होगा, निगेटिव है लेकिन कांस्टेंट है। अच्छा सुमित बोल रहे हैं डाउनवर्ड, सब बच्चा डाउनवर्ड बोल रहा है। तुमको पैराबोला का ट्रिक पता है कि पैराबोला खिंचाता कैसे है ना? बहुत, जितने बच्चों को दिक्कत है पैराबोला का ग्राफ कैसे खिंचाता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा, ठीक है, ताकि इसके भी हम क्लास ले सके। ये हमको लग रहा है डिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस टी स्क्वायर। मेरा छोटा सा पी के टी है छोटा पावर की तरफ, छोटा पावर किसका है? एस का। छोटा पावर किसका है? एस का। गलत, छोटा पावर माइनस एस की तरफ, छोटा पावर माइनस एस की तरफ है, यानी कि माइनस एस जो नीचे होता है ग्राफ उधर ही क्या होगा? सिमेट्रिकल। है ना? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या नीचे की तरफ एकदम सही। और इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होने के कारण ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होके सीधे ऐसे भागेगा, ताकि हमको स्लोप 0 ना मिले, ताकि हमको स्लोप 0 ना मिले। ठीक है, ये बार बार गलती हो रहा है, ताकि हमको स्लोप 0 ना मिले। और अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होता तो ग्राफ पहले आए, चल 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 पैरेलल करते हैं, उसके बाद आगे ले चलते। ठीक है ना? पहले वैसे करते हैं।
अब कुछ बच्चे ने कमेंट किया कि सर टाइम निगेटिव है। मेरे बच्चों सुनिएगा, मेरे सुरेश के सुनिएगा, टाइम इधर है, एक्स एक्सिस की तरफ है, टाइम निगेटिव इधर होता है, नीचे डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है, नीचे डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है, और डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो हमें उसका अचार लगाना है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो हमें उसका अचार लगाना है। निगेटिव होता है तो होता है, होता है तो होता है, टेंशन क्या है, होता है तो होता है। चलिए अगला देखते हैं। ओए हुई 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 हुई, ये क्या सवाल है, ये क्या सवाल है, ये क्या सवाल है, ये क्या सवाल है, हिला के रख देगा सवाल ये काहे इतना लंबा चौड़ा लिखा रहा है वो, सवाल ये हिला के रख देगा, ठीक है, जस्ट वेट एंड वॉच। तुम अगर बना सकते हो तो बना दो। हाँ मेरा तो तैयार हो गया, मैं आ जाता हूँ मार्केट में बताने। सर छोटा पावर छोटा पावर छोटा पावर छोटा पावर भी, क्या तुम डायरेक्टली खींच सकते हो? प्रज्वल का डॉट क्या है, कहीं और से ऑरिजिन से कब लेते हैं, कहीं और से तब लीजिएगा, सुनिए, अगर दिया हुआ रहे कि स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन तब यहीं से लीजिएगा, बोलेगा स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर तो 10 मीटर ऊपर से लीजिएगा, स्टार्ट फ्रॉम -50 मीटर तब नीचे से लीजिएगा, ठीक है। और प्रज्वल इनिशियली स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन तब हम यहां से लेंगे, स्टार्ट फ्रॉम 50 मीटर तो ऊपर से लेंगे, स्टार्ट फ्रॉम -50 मीटर तब हम लोग नीचे से लेंगे, ठीक है। सा मेरे बच्चों मैंने तुमसे कहा था, मैंने तुमसे कहा था, क्या कहा था, ये ग्राफ सिमेट्रिकल है बाई भी की तरफ, भी की तरफ, भी की तरफ, तो भी पे छोटा पावर, भी पे छोटा पावर, भी पे छोटा पावर, भी पे छोटा पावर। सर एक्सलेरेशन कैसे निकाले, अरे अरे अरे, एक्सलेरेशन निकालने के लिए डिफरेंशिएट कर दो ना, कर दो ना 2t। अरे हाँ मतलब एक्सलेरेशन टाइम के डायरेक्टली है सर, टाइम के डायरेक्टली वाला ग्राफ खींचने आता है, ये रहा, बताइए हाँ है ना, टाइम के डायरेक्टली ग्राफ खींचने आता है, हाँ सर। अब मुझे ये जानकारी दो, क्या यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, क्या यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकता है कि नहीं, सबसे काम का चीज पूछने जा रहा हूं। सर सर ए सर, सर ए सर, सुनिए ना, नहीं लगेगा क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, नहीं लगेगा क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। अरे तो डिस्टेंस कैसे निकाले हो, हे दादा, हे दादा, कैसे निकालें डिस्टेंस, अरे अरे अरे, डिस्टेंस का फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम, मल्टीप्लिकेशन का मतलब इंटीग्रेशन, वेलोसिटी टी स्क्वायर है, इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसीलिए देख रहे थे मैं दोनों लेके चल रहा था आपके लिए, आ गया डिस्टेंस जो होगा टी क्यू के डायरेक्टली। अल्ले अल्ले अल्ले, टी क्यू का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, कोई जानता है? जस्ट ये भी पैराबोला है, छोटा पावर चेक करो, जस्ट ये भी पैराबोला होता है, छोटा पावर चेक करो, छोटा पावर छोटा पावर छोटा पावर छोटा पावर छोटा पावर छोटा पावर एस का, छोटा पावर एस का, जस्ट लाइक ए पैराबोला होता नहीं, इसको कहते हैं क्यूबिकल पैराबोला, इसको क्या कहते हैं, क्यूबिकल पैराबोला, क्यूबिकल पैराबोला, पैराबोला नहीं है लेकिन इसको कहते हैं क्यूबिकल पैराबोला। पैटर्न तो देखो सर, इतनी हिम्मत, यहाँ पे इनिशियली स्लोप 0 कर दिया, अरे बाप रे बाप, इनिशियली स्लोप 0 कर दिया, क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया हुआ है कि आपने 0 कर दिया, क्या दिया हुआ है कि आपने 0 कर दिया? अरे हाँ चला दिया हुआ तो है, देखो यहाँ पे 0 ही है ना, वैसे भी टी का मान 0 पुट करोगे तो वेलोसिटी 0 आएगा, टी का मान 0 पुट कीजिएगा तो वेलोसिटी क्या आएगा, 0 आएगा, एक भी पैटर्न सवाल गलत नहीं है। बहुत अच्छा स्टडी ग्लोबली, बहुत अच्छा। ये कौन सा सवाल है वो, ये क्या सवाल है, ये क्या सवाल, ये क्या सवाल, ये क्या सवाल है, ये क्या सवाल है, भी और टी सर, ये तो ऐसा सवाल है, ये ऐसा है छोटा पावर टी की तरफ,
v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। दो प्रकार से आप बना सकते हैं। सबसे पहला प्रकार, क्या इसका स्लोप घट रहा है? पहले इतना बड़ा स्लोप था, अब स्लोप छोटा हो गया, तो पहला मेथड इसका स्लोप घट रहा है, पहला मेथड इसका स्लोप घट रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? निगेटिव। स्लोप क्या हो रहा है? घट रहा है। स्लोप ही एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन क्या होगा? निगेटिव। क्या होगा? निगेटिव। सर ये तो हो गया ग्राफिकल व्यू। अरे भैया तू एनालिटिकल व्यू भी कर सकता है, तो इसको एक्सपेंड कर, तो इसको एक्सपेंड कर। भी जो है रूट टी के प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन निकालना है तो उसको डिफरेंशिएट कर दोगे। हाँ कर देंगे। कितना आएगा? 1/2 रूट टी आ गया ना। एक्सेलरेशन जो है टाइम के इनवर्सली है, वो भी रूट में है। अच्छा स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है लेकिन घट रहा है, स्लोप पॉजिटिव है लेकिन वो घट रहा है। स्लोप तो पॉजिटिव है ना, यहां से एंगल तो पॉजिटिव बना रहा है ना, स्लोप तो पॉजिटिव है, 90 से कम ही एंगल बना रहा है, पर थीटा घट रहा है। यहां भी तो वही रिजल्ट आया कि समय बढ़ाइएगा तो एक्सेलरेशन घटाइएगा, समय बढ़ाइएगा तो एक्सेलरेशन घटाइएगा, होता पॉजिटिव ही है और एक्सेलरेशन घटाइएगा। और ग्राफ इसका एक्सेलरेशन टाइम का, डिस्प्लेसमेंट टाइप का नहीं पूछा जाएगा। अगर आप मैथ वाले स्टूडेंट हैं, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो टेलीग्राम पे मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करके भेज दीजिएगा, ठीक है। बायो वाले हैं तो आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस के पूरा बाहर हो गया, ठीक है ना। कहोगे सर बना दीजिए, है ना, तुम्हारा सवाल होगा कि सर बना दीजिए कि टाइम बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? घट रहा है। तो मैं ग्राफ ड्रॉ करने का ड्रॉ तो कर दूंगा, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होगा। चलिए हटाइए इसको, ठीक है। ओके सर, ओके सर। लास्ट ग्राफ किसका होता है? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। लास्ट ग्राफ किसका होता है बच्चा? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। तो मुझे बताओ, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, अरे कहां गया स्लाइड, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका ग्राफ तुम नहीं बना सकते। अरे स्लाइड कहां गया यार, कुछ क्वेश्चन करने की बारी है क्या? सेव हो रहा है बैकअप फाइल, ये हमने सेटिंग कर दिया है एक कि बीच बीच में तुझे सेव होते रहना है, क्योंकि अगर सेव नहीं हुआ ना तो पता है कहां से फाइल लाएंगे हम, कहां से फाइल लाएंगे। अरे यार हाँ आ गया, ठीक है ना, कहां से फाइल लाएंगे ये भी एक सवाल होता है, इसलिए हमने बीच में क्या कर दिया सेटिंग कि भैया बीच बीच में सेव होते रहे। हाँ देखिए, एक और लास्ट ग्राफ होता है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, लेकिन इसका सारा ग्राफ मैंने डिस्कस कर दिया, इसका मैंने सारा का सारा ग्राफ डिस्कस कर दिया। अगर आपने महसूस किया होगा तो आपको पता चल गया होगा। पहला ग्राफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का, ये ग्राफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये ग्राफ टाइम कांस्टेंट नॉट पॉसिबल, ये ग्राफ एक्सेलरेशन वैरी कर रहा है ना समय के साथ, एक्सेलरेशन वैरी कर रहा है समय के साथ, और कुछ नहीं होता। हाँ एक्सेलरेशन चूंकि वेक्टर है तो कभी इसका पॉजिटिव वैल्यू, ये ग्राफ तो नॉट पॉसिबल है ना। कभी कभी प्रोजेक्टाइल मोशन में जरूरत पड़ता है इसका एक्सेलरेशन टाइम का, एक्सेलरेशन का निगेटिव वैल्यू, तो निगेटिव वैल्यू तो निगेटिव की तरफ कर देना, इसमें कोई ज्यादा तामझाम होता नहीं है, ठीक है, इसमें कोई तामझाम नहीं होता है। मुझे बताइएगा, मुझे बताइएगा, है ना, कोई तामझाम नहीं होता, ठीक है, कोई तामझाम नहीं होता। यही है ग्राफ, यही है ग्राफ। किसको किसको पैराबोला का ग्राफ में दिक्कत होता है? किसको किसको पैराबोला का ग्राफ में दिक्कत होता है? जिसको भी दिक्कत होता है मेरे तरफ देख लो, जिसको भी दिक्कत है मेरे तरफ देख लो। अपने को याद रखना, आपके घर में पक्का छोटा भाई का चलता होगा या छोटी बहन का खूब चलता है घर में, बताइए हाँ या ना। और नहीं चलता है तो भैया समझ लो कुछ तो गड़बड़ है, दाल में लोचा है। आपके घर में पक्का छोटा भाई या छोटी बहन का ही घर में चलता है ज्यादा, है ना, उसको माफ भी किया जाता है ज्यादा।
ठीक है, हाँ सर, हाँ सर, पोल करवा दो। तो पैराबोला में भी यही याद रखना है, छोटा 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 छोटा, जो छोटा है बहुत काम करता है, पता है, जो छोटा होता है ना काम भी बहुत करना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है। तो जैसे ये पैराबोला है, y इज इक्वल टू 4ax, सर छोटा पावर, छोटा पावर, छोटा पावर, बोलो हो सुरेश, क्या है छोटा पावर? कौन है छोटा पावर? कौन है छोटा पावर? कौन है छोटा पावर? कौन है? मैं पूरा एक ग्राफ लिख देता हूँ, तुमको दिक्कतें नहीं होगा। ग्राफ यही होता है ना, ग्राफ तो यही होता है, टेंशन मत लो, मैं हूं इधर। पहला ग्राफ ये वाला, दूसरा ग्राफ ये वाला, तीसरा ग्राफ ये वाला, चौथा ग्राफ ये वाला, चारों ग्राफ को लिख लो। हा एक्स है, दिस इज योर एक्स, ये एक्स की तरफ सिमेट्रिकल है ना, तो छोटा पावर एक्स होगा, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये देखो सिमेट्रिकल किसके अबाउट है, ये माइनस एक्स की तरफ है, तो ग्राफ में क्या होगा, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x। आसान हो गया। ऊपर में क्या है, प्लस बाई है ना, तो इसका ग्राफ छोटा पावर, छोटा पावर, छोटा पावर एक्स में होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a/, मतलब जिसके तरफ वो सिमेट्रिकल होता है वो छोटा पावर। ये नीचे वाला देख लो, माइनस बाई है, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a/। छोटा पावर ही आपको चेक करना है हर हालत में, हर हालत में आपको क्या करना है, छोटा पावर। जैसे लेटर सपोज कहीं पे भी इक्वेशन ऐसा लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4at, क्या तुम x वर्सेस t का ग्राफ खींच सकते हो? और क्या तुम t वर्सेस x का ग्राफ खींच सकते हो? हम तो खींच सकते हैं। छोटा पावर, ये छोटा पावर t की तरफ, तो ग्राफ किसके तरफ सिमेट्रिकल होगा, t की तरफ। छोटा पावर t की तरफ था ना, ग्राफ किसके तरफ सिमेट्रिकल होगा, t की तरफ। मजा आया? मजा आया नहीं आया? मेरे को बताओ, फील आ गई? फील आ गई? फील आ गई भैया, फील आ गई? जल्दी बताओ। जैसे मान लेते हैं ये ग्राफ दिया है, सर ग्राफ, अपने मन से ग्राफ कोई ऑप्शन दो ना यार, अरे कोई अपने मन से ऑप्शन दो ना। मान लेते हैं लिखा हुआ रहे y इज इक्वल टू -4x²। तुमको ऐसा तो नहीं ना लग रहा कि सर 4 क्वेश्चन रट के आए हैं उसी से बन जाएगा? भैया ये बाकी यूट्यूबर करते हैं, मैं नहीं, ठीक है ना। हाँ, हमको दोनों टाइप का ग्राफ चाहिए, xt का भी चाहिए और y t का भी चाहिए। x मतलब x वर्सेस y का भी चाहिए और y वर्सेस x का भी चाहिए, हमको दोनों ग्राफ चाहिए। सारे ग्राफ आज खत्म। तुझे अरे बाबे, कॉपीराइट का लोचा है ना, बिना गाना गाए यार कैसे कोई पढ़ा सकता है? मैं वैसा हूँ, ऑफलाइन में अपना स्टेज पे जाके चुपके चुपके गुनगुनाते रहता था, है ना बिना गाना गाए कैसे कोई पढ़ा सकता है यार? दिमाग फ्रेश होना चाहिए। हाँ, छोटा पावर, छोटा पावर, छोटा पावर बाई बोला, बहुत मार मारेंगे, तो छोटा पावर माइनस बाई की तरफ है, एक्स वाले को पॉजिटिव बना लो, ठीक है, छोटा पावर माइनस बाई की तरफ है, और ऊपर में बाई है हो, तो ग्राफ नीचे की तरफ होगा। अरे बाई इधर है तो माइनस बाई इधर की तरफ होगा। बताइए, फील आ गई? दुनिया का कोई भी पैराबोला ग्राफ छोड़ देगा, और भाई दुनिया का कोई भी पैराग्राफ छोड़ देगा तू, तेरे से छूटेगा क्या? तेरे से रत्ती सा भी कोई भी पैराग्राफ छूटेगा क्या? नहीं ना, छोड़ के नहीं आना मेरे सामने। और इसी के साथ आज का स्लाइड खत्म, इसी के साथ आज का स्लाइड खत्म, आज का स्लाइड खत्म, आज का स्लाइड खत्म, है ना। और कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस तो आपको पता है, मैं डेली सुबह 7 बजे आपको पढ़ाता हूँ, अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में, फ्री, कोई कॉस्ट नहीं। कल ही इसका प्रैक्टिस रखते हैं सुबह में ग्राफ को लेकर, कल ही इसके प्रैक्टिस रखते हैं सुबह में इसके ग्राफ को लेकर, ठीक है। ये सेशन यूट्यूब पे चलेगा छोटा छोटा, ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होते चला जाए। और इसके जैसा जितना भी ग्राफ का क्वेश्चन है सब अनअकैडमी की पोल वाली क्लास को लेकर, सारे के सारे अनअकैडमी की पोल वाली क्लास को लेकर,
ठीक है, जबकि वहां पोल है तो वहां का भी फायदा उठा लिया जाए। ठीक है निरंजन, बहुत ही अच्छा। तो अभी छुट्टी करते हैं, मिलते हैं शाम को 7 बजे यही इसी चैनल पे। किसके लिए पता है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन को खत्म करेंगे। ठीक है, ओके ओके जी। आज छोटे छोटे वीडियो होंगे लेकिन आप सबको प्रेजेंट रहने। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।